नमस्कार दोस्तों। आज हम नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में मध्य पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नवपाषाण काल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। परिचय। सर जॉन लुबॉक ने अपनी बुक में इस नवपाषाण काल शब्द का यूज किया, जिसमें उन्होंने प्री हिस्टोरिका ऑफ इंडिया 1864 में भारत को पाक इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। पैलियोलिथिक एज पुरापाषाण और नियोलिथिक एज नवपाषाण और ब्रॉन्ज एज कांस्य युग और आयरन एज लोहकाल। पुरापाषाण और नवपाषाण का सर्वप्रथम उपयोग किया। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक न्यू लाइट ऑफ मोस्ट एस्टेंट 1934 में नवपाषाण काल को अन्न क्रांति अथवा नवपाषाण क्रांति नाम दिया, क्योंकि इस काल में मानव जीवन और निर्वाह के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुए। इसमें मानव जीवन में अन्न की उपयोगिता बढ़ी और नवपाषाण काल की विशेषताओं में औजार का निर्माण आज भी पाषाण से होता था, मगर इस काल में औजार अत्यंत उन्नत थे। घर्षण द्वारा पॉलिशदार औजार धार, तीक्ष्ण, हल्के तथा आकार में छोटे औजार बनाए जाने लगे, जैसे बसूली, छेनी, गोल पत्थर, नालीदार औजार बनाए जाने लगे। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इस काल के औजारों को 78 भागों में बांटा। मानव जीवन में स्थिति आया। मानव ने कृषि करना आरंभ किया। पर्वतों से दूर स्थायी निवास में रहने लगे। पशुपालन व्यापक तौर पर हुआ। घर और झोपड़े बनाना, उसमें रहना आरंभ किया। पशुपालन व कृषि के उत्पादों को संग्रहित करने हेतु मर्दबाड़ निर्माण कार्य भी शुरू हुआ। अग्नि का प्रयोग व्यापक तौर पर कर रहा था इस बार मानव। और दूसरे पॉइंट में मानव का जीवन निर्वाह कैसा था, तो इस काल में पक्के मांस वनस्पति के साथ साथ अन्न भी की निर्भरता बढ़ने लगी, जैसे चावल, गेहूँ, जौ इत्यादि। इसमें व्यक्ति मांस के साथ साथ अन्न का भी भोजन में इस्तेमाल करता था। इस काल का मानव उत्पादक हो गया था, यानी संग्रहण के साथ उत्पादक भी कर रहा था, कृषि करना शुरू कर दिया था। पहियों का आविष्कार हो गया ताकि माल ढोने में आसानी हो। कई स्थानों पर सूती कपड़े के प्रमाण प्राप्त हुए। इस आविष्कार पर माना जाता है कि मानव कपड़े का उपयोग आरंभ कर चुका था। मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई और प्रमुख स्थान उत्तर पश्चिम पाक भारत या पाक, मेहरगढ़ पहला स्थान है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान या बोलन घाटी नदी में स्थित है। सरदार घोष बख्श रायसिनी ने खोज की 1968 में। तत्पश्चात 1974 में जोरीज मोहद्दी के नेतृत्व में यहाँ 7 स्तरों का उत्खनन हुआ। ये 7000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहाँ से नवपाषाण काल के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए
और यहाँ से आखेटे से लेकर पशुपालन तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी पूर्व पाषाण काल से नवपाषाण काल तक के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। आरंभिक स्तरों में मृद वर्णों को का नहीं मिलना तथा बाद के स्तरों में मृद वर्ण अनाज मिलना इस बात का प्रमाण है। यहाँ से सामग्री जो प्राप्त हुई है उसमें विकसित संवर्धन प्रणाली, अनाज के भंडारण की व्यवस्था, ईंटों के घर, कृषि के प्रमाण, गेहूँ, जौ, खजूर, कपास, भैंस को पालतू पशु के रूप में पशुपालन, मरण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। दूसरा स्थान है क्वेटा घाटी जो पाकिस्तान में स्थित है। फेर शरीफ ने 1950 में उत्खनन किया। गुलाम मोहम्मद व दब शाहजाद स्थान मुख्य रूप से अवस्थित हैं। कच्ची बेग गांव मर्दबार प्राप्त हुए हैं। ईंटों के मकान जिसकी नींव पत्थरों से निर्मित हैं। इसी प्रकार तीसरा स्थान है कलात पठार। कलात पठार पाकिस्तान में स्थित है। कार्डी मोहद्दी द्वारा खोज की गई। अंजीर से हब क्षेत्र प्राप्त हैं। नाल, जरी, टोगा, मर्दबाड़ गांव, सरायकोला व डेरा इस्माइल। उत्तर भारत में गुफकराल यानी इसका अर्थ है कि कुंवार की गुफा, अशोक कुमार शर्मा द्वारा उत्खनन किया गया। 3 स्तरों में उत्खनन किया। जम्मू कश्मीर स्थित है। जैसे पहला स्तर है आवास मिले, यहाँ से मृद बाण नहीं मिला है, यानी नवपाषाण काल से पूर्व का है। मृद दूसरे स्तर और तीसरे स्तर में मृद बाण प्राप्त हुए हैं। आवास जो कि गर्त से बने हुए गर्तावास यानी औजार। मानव शवों के साथ पशुओं को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यानी कुत्ते को दफनाया जाता था और पशुओं की सामूहिक बलि दी जाती थी। बारहसिंगा हिरण के प्रमाण मिले हैं। आयताकार पाषाण उपकरण फसल काटने के काम आते हैं। दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर में बुर्जोम है, जिसे प्लेस ऑफ बर्थ या बुर्ज वर्क्स ब्रज होम भी कहते हैं। 1935 में 13 भाई पीटरसन के नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया और 4 स्तरों की खोज की गई। नवपाषाण काल सर्वाधिक साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं और सेकंड प्राप्त हुए हैं चिरान से। इसमें 4 स्तर हुए हैं, जिसमें पहले स्तर में चूल्हे, अस्थियों से बने औजार प्राप्त हुए हैं, बाण भी प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्तर से भूमिगत अनाज संग्रह नहीं, भूमि के अंदर जो अनाज को एक लंबे समय तक इकट्ठा करते थे। तीसरे स्तर से गर्तावास प्राप्त हुए हैं और चौथे स्तर में मालिक के साथ कुत्तों को दफनाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी क्षेत्र ये यूपी में स्थित है या मध्य भारत स्तर, जिसमें पहला है कोल्डी हवा। यह नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लोह युग के प्रमाण प्राप्त हैं। यानी और धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हैं। 6000 BC। चावल की जंगली यानी अड़क जो बिना बोए उग जाती हैं किस्म व कृत्रिम किस्म ओराजा सताविया के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की बालियाँ, पराली जलाने के प्रमाण यानी जो शेष बचा हुआ भूसा होता है चावल का, वो उसको जलाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। डोरी मर्दबांड, लाल काले रंग के मर्दबांड प्राप्त हुए हैं। चक्कियाँ प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के औजार, भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहते हैं कोल्डीहा को। दूसरा कहते हैं मैगड़ा, 20 गोलाकार झोंपड़ियाँ, विंध्या शेरनी, गौशाला यानी पशु मैदान, चावल के साक्ष्य मिले हैं। बांस का प्रमाण मिले हैं। लहुरा देव तीसरे स्थान है जो कि खेती के साक्ष्य प्राचीनतम 9000 BC। धान के साक्ष्य चौथा पंचो, 5वां चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। धान के साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन से नवीन सबसे प्राचीन धान के साक्ष्य लहुरा देव, दूसरा मेरगढ़, तीसरा कोल्डी हवा। पूर्वी भारत या गंगा का मैदान यूपी बिहार क्षेत्र, जिसमें पहला चिराद सारण जिला बिहार में 1962-63 में विकी सिन्हा के प्रयास से मरण मूर्तियाँ बैल, नाग, पक्षियों के प्राप्त हुए हैं। हिरण के सींग, हड्डियों के औजार,
मर्दबांड का निर्माण चौक से किया जाने लगा। कृष्ण लोहित रंग के मर्दबांड का प्रथम प्रमाण यहीं से मिला है। और वृत्ताकार झोपड़ियाँ, चूल्हे, अनाज के प्रमाण जिसमें मसूर, मूंग, गेहूँ, जौ, धान और चूड़ियाँ, मछली पकड़ने का कांटा। दूसरा गोरखपुर यूपी का नेहरू क्षेत्र। और तीसरा शाहगोरा यूपी, राप्ती व आमी नदियाँ। ले मिजराई ने 1860 में यूपी इलाहाबाद तोस नदी की खोज। और घिसईदार पोलिसदार मर्दबांड, भट्टी पोलू अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं चांदी का सातवां काल से। दक्षिण भारत दक्षिण भारत में नवपाषाण काल स्थलों में उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में नवपाषाण देरी से आया। दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्र जिसमें गोदावरी कृष्णा के स्थलों का अभाव, डेल्टा क्षेत्र। वहीं कावेरी नदी के मैदानी भागों में बस्तियां, सुदूर दक्षिण में बस्तियां नहीं है। रागी यहाँ की मुख्य फसल थी। क्षेत्र में ताम्रपाषाण काल में केंद्र रहे जैसे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। कर्नाटक में उल्लूर नवपाषाण काल और महापाषाण काल के मध्य संक्रमण क्षेत्र था। इसी गार वाटगल अनाज संग्रहण के गड्ढे, सुपारी, कसौली के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तीसरा बुधियाल राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पशुपालन, गोबर जला राख का ढेर। 1993 में के पदयान ने खोज की। यहाँ के लोग पशुपालन मुख्य रूप से करते थे और 10 शिष्यों के सब प्राप्त हुए हैं यहाँ से सामूहिक भोज का प्रमाण। चौथा वेलारी हथियार बनाने का कारखाना प्राप्त हुए हैं। पीकलियल में चित्रयुक्त मर्दबांड बस्ती के प्रमाण। टेकलकोटा में पत्थर का वर्गाकार मकान, सोने की बालियाँ, बड़ी व सार्वजनिक शौचालय प्रणालियाँ। संगनकल्लू में प्राचीन बस्ती राख के ढेर प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मगिरी या मांस की। तो तमिलनाडु में पेमपल्ली व पेचमपल्ली। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश में पहला है उतनूर। यहाँ से राख के ढेर के आधार पर माना जाता है कि यहाँ पर अग्निकांड हुआ है। पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनकोंडा यह आंध्र प्रदेश का प्राचीनतम नवपाषाण कालीन स्थल है। पलवाई राख के टीले प्राप्त हुए हैं। उत्तर पूर्वी भारत में दोजली हड्डियाँ असम से सरउतरु। सेलवेलगिरी मेघालय सर्वप्रथम सूचित नवपाषाण काल का स्थल लिग्सुगुर। इसी के साथ ही नवपाषाण काल में आज इतना ही। शेष जो ताम्रपाषाण काल है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे।